खबरों के बीच हम आपको ले चलते हैं सीधे मुंबई। और मुंबई में जिन कलाकार से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो कलाकार है मुंबई में अभी, मगर वो हमारे वडोदरा शहर के हैं। संस्कारी नगरी वडोदरा, कला नगरी वडोदरा, और ये कलाकार से ही हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए वडोदरा शहर, गुजरात और देश का नाम विदेशों में भी रोशन किया। शब्बीर कुमार, कौन नहीं जानता ये नाम और ये आवाज़। आप सबको वही दिनों में मैं आज ले जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए सही, मगर आप उस बेताब फिल्म के गाने आज याद ज़रूर करेंगे। और उन्हीं के साथ में उनके बेटे दिलशाद शेख हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, और उन्हीं के बेटे सुभान शेख भी जुड़ेंगे, और उनके साथ में दानियाल भी जुड़ेंगे। तो एक ऐसी प्रेयर की है ये पूरे परिवार ने मिलके आज के हालात को लेकर, और ये प्रेयर हम सब कर रहे हैं, मगर इस प्रेयर में कुछ अलग बात है। मैसेज टू गॉड, सीधी उन्होंने ऊपर वाले से बात करने की कोशिश की है कि इन सभी मुसीबतों से हमारी इस कायनात को बचा लो। सिर्फ देश, अपने राज्य, शहर या ख़ुद के परिवार के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए ये प्रेयर की है, मैसेज टू गॉड, और उसी के बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शब्बीर कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गायत्री जी। और वीएनएम के जरिए मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को, मेरे प्यारे भाई और बहनों को, और सभी को शब्बीर कुमार का नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और रमज़ान मुबारक। और हम सभी रमज़ान के रोज़े रख के बैठे हुए हैं आपके सामने। जी। और वडोदरा की ओर से आप सभी पूरे परिवार को रमज़ान मुबारक। वीएनएम परिवार की ओर से आप सबको रमज़ान मुबारक, नमस्कार। आप सुरक्षित रहें, और जितनी भी परेशानियां अभी चल रही हैं हम सब इससे जल्द से जल्द निजात पाएँ। मैंने जैसे बात की मैसेज टू गॉड, ये प्रेयर है, बड़ी खूबसूरत। मैंने ये वीडियो देखा और ये आवाज़ सुनी, बहुत ही सुरीली ये प्रेयर है, ये प्रार्थना है। शब्बीर भाई, इसके बारे में कुछ बताएं, फिर हम दिलशाद के पास में जाएंगे क्योंकि ये इनिशिएटिव उनका है। बेशक जी। दिलशाद के बारे में तो आप जानते हैं, लोग भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। जी। दिलशाद ए रहमान के साथ एज ए असिस्टेंट 7 साल से जुड़े हुए हैं। जी। काफी गाने उनके सुपरविजन में रिकॉर्ड हुए हैं जी। और लाइव शोज वेरी बिजी रहते हैं। और खुद ने भी, दिलशाद ने भी 2 फिल्में की हैं खुद ने। एक तो सलाम मुंबई, जी बिल्कुल, डेविस डॉटर, जिसमें दिलशाद ने बड़े बड़े कलाकारों के, महान कलाकारों को गवाया, जैसे सोनू निगम है, अरिजीत है, सुखविंदर है, श्रेया है, और मुझे खुद को भी गवाया है, नक्काश अजीज को भी गवाया है। हाँ जी। तो अभी इनका स्ट्रगल चल रहा है इस फील्ड में। लेकिन ये जो महामारी का दौर जो चल रहा है, जिससे सारी दुनिया गुजर रही है, हम सब, सारी दुनिया परेशान है, तो इससे रिलेटेड कई लोगों ने वीडियोस बनाए जी। मेरे जहन में था कि हम कुछ ऐसा, कुछ नायाब कुछ बनाए, कुछ ऐसा बनाए। तो दिलशाद ने कंपोजिशन की, और उसी ट्यून पे मेरे भतीजे दानियाल ने उसके बोल लिखे। हालांकि वो शायर नहीं है, लेकिन उसने पहली बार कोशिश की। तो मैंने सोचा कि ये गाना, दिलशाद ने सोचा कि ये गाना डैड आप ही गाएंगे। मैंने बोला नहीं, ये गाना आप गवाएंगे सुभान से, क्योंकि अल्लाह ताला, ईश्वर जो है, वो मासूमों की दुआ बहुत जल्दी कबूल करता है। बिल्कुल सही है। मैंने बोला बेटा इनको गवाइए आप। तो इनको गवाते के बाद फिर मैं ख्याल है कि नहीं डैड आपकी भी 1-2 लाइन होनी चाहिए। तो इस तरह इस एल्बम का जन्म हुआ। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि जिस तरह बॉलीवुड स्टार्स भी इसी मुहिम में जुटे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेट करें, प्रेयर की ओर ले जाएं और ऊपर वाले से दुआ करें। और उसमें इतना बेहतरीन जो आपने कोशिश की है, वाकई बहुत ही दिल को छू गया है। दिलशाद से अब बात करेंगे। दिलशाद, बताइए, इस प्रेयर की बात कर रहे हैं हम, मैसेज टू गॉड,
कैसे इसका ख्याल आया? बस मैं काफ़ी सब वीडियोस देख रहा था इन दिनों, और जो हालात हैं आजकल, तो हम लोग भी बहुत ही घर में लॉकडाउन है, और काफ़ी इंस्पिरेशन वीडियोस सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, कोई ना कुछ एंटरटेन कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ख्याल है कि हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए कुछ। सो आई जस्ट थॉट अबाउट ट्यून, और एक मुखड़ा सिर्फ मुझे आया था। एक्चुअली मैं बाहर देख रहा था खिड़की के बाहर, और मुझे मेरे जहन में एक ट्यून आई, तो मैंने फौरन मेरे कजिन को बोला, मैंने कि कैन यू राइट, कहा कि लेट मी ट्राई। मेरे खुदा कैसा है शहर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोगों ने इस तरह से पूरा गाना धीरे धीरे करते करते, जिस सुबह को खेल रहा था, ये मैंने इसको बोला कि जस्ट ट्राई एंड सिंग दिस। कैसे आपने? हाँ, सुभान। नमस्ते। नमस्ते सुभान। आपके नाम में ही वाकई वो कशिश है, सुभान अल्लाह, जैसे हम जिक्र करते हैं, बोलते हैं, और आपकी आवाज़ में भी वैसे ही तारीफ़ करने की बात है ही, इतना अच्छा आपने गाया है। तो दिलशाद, क्या आप कुछ गाकर सुनाएंगे? ये जो प्रेयर है, कुछ 2 लाइन अगर हो सके तो। उससे पहले दानियल से बात करेंगे। दानियल, आपने कभी लिखा था कि ये पहला प्रयास था और सक्सेस हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। नमस्ते। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने कुछ लिखा। बस मेरे भाई दिलशाद वो ट्यून बना रहे थे जी, मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि कैन यू राइट समथिंग ऑन दिस जी। और वैसे तो मेरे ज़रा भी ये प्रोफेशन नहीं है, बट एज मैं ये म्यूज़िक, हमारे घर में म्यूज़िक पहले से बजता है, बचपन से। साहब है, हम शबीर सर को साहब बोलते हैं बचपन से, तो उनको सुनते आए, रफ़ी साहब को सुनते आए, फिर भाई साहब है मेरे, तो उनको सुनते हुए एक म्यूज़िक तो था ही फैमिली में जी। तो आए कि इन्होंने मुझे एक ट्यून बताई, सुनाई। तो मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं इंडिगो के लिए काम करता हूँ, इंजीनियरिंग में हूँ। जिन्होंने मुझे बताया तो मैं सोचा चलो आई गिव इट अ ट्राई। वैसे बस जो माहौल है वो देख के फर्स्ट लाइन से ही आई थी कि मेरे खुदा कैसा है ये कहर। जी, वाकई इसके बोल बहुत ही दिल को छू गए हैं, और ऐसा लगता है आपकी ये जो प्रेयर है वो डेफिनेटली खुदा भगवान हम जिसमें बिलीव करते हैं वो सुनेंगे, और जल्द से जल्द इस परेशानी से हम सबको ही बाहर निकाल देंगे। बट आपका प्रयास बहुत अच्छा है दानियाल, बहुत अच्छा लिखा है आपने। इंजीनियरिंग पढ़ता हुआ एक स्टूडेंट अगर इतनी अच्छी सोच रखता है तो ये परिवार को श्रेय जाता है, क्योंकि परिवार में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वही हमें वो सोच आती हैं, और वो आपने किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? तो दिलशाद, कुछ गुनगुनाएंगे इसी प्रेयर के? कुछ अगर 2 लाइन अगर आप हमें सुना सके। प्रेयर की 2 लाइन तो आई विल रिक्वेस्ट सुभान, बिल्कुल सुभान ही सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही गाया है और बहुत ही खूबसूरत गाया है। लेकिन गायत्री जी, मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि हम सब रोजे से हैं जी, और गाना खुश हो रहा है जी, तो गलती हो जाए तो आप और मेरे सामाइन हमें माफ कर देंगे। अरे बिल्कुल, ये जो प्रेयर है वो सुभान कैसे भी गाएंगे, वो लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली है। ये आवाज़ और ये बात है जो हमें ऊपर वाले तक पहुंचानी है और लोगों के दिलों में, ताकि वो भी उसी प्रेयर में जुट जाए। और सुभान को ये इतना अच्छा मौका आज रोज़ा के साथ में प्रेयर कर रहे हैं आप, तो बहुत बड़ी बात है। सुनेगा, जरूर सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। ओके बेटा। कैसा है ये कहर करते जरा, इन रातों की शहर मेरे खुदा, कैसा है ये कहर करते जरा, इन रातों की शहर सहमा हुआ है सारा जहां, कोई उम्मीद जगा
हाँ जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दादा को भी आगे का गाना। बिल्कुल शबीर भाई सुनाइए। मैं भी गुनाहों से हूँ घिरा, सुन ले तू मासूमों की दुआ, मुश्किल में है तेरा जहां, मौत है हर सू जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ। जी मेरे खुदा कैसा है ये कहर, कर दे जरा इन रातों की सहर। मेरे खुदा कैसा है ये कहर, कर दे जरा इन रातों की सहर। सहमा हुआ है सारा जहां, हुई उम्मीदें जगा दे जरा। गुजारिश है मेरी तू कर दे रहम, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। मेरे खुदा कैसा है ये कहर, कर दे जरा इन रातों की सहर। कैसे कटेगी मुश्किल ये घड़ी है, दे दे हमें हौसला। करते रहेंगे हम दिल से दुआएं, कर दे कोई मौजज़ा। धरती है सूनी टूटा आसमां, क्यों तू है हमसे खफा। मेरे खुदा कैसा है ये कहर, कर दे जरा इन रातों की सहर। मैं भी गुनाहों से हूँ घिरा, सुन ले तू मासूमों की दुआ। मुश्किल में
जहां, मौत है हर सू, जाए कहां, जाए कहां, जाए कहां। बिल्कुल कहीं कहाँ जाए ये अभी सभी लोग सोच रहे हैं, मगर एक ही जगह है जहाँ पर हमें जाना है, और वो अल्लाह, भगवान, खुदा, आप जिसमें विश्वास करते हैं उन्हीं के पास जाइए और वो ही रास्ता निकालेगा। और ये आपकी प्रेयर बिल्कुल ऊपर वाला सुनेगा। अब ये प्रेयर तो हम सब ने देखी सुनी, बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया है ये। लॉकडाउन का ये समय है, सभी लोग घर पे बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठकर काम कर सकते हैं, मगर आपका जो पेशा है उसमें घर पे बैठकर इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं हो सकता, रियाज हो सकता है। तो ये समय जो है वो कैसे बीत रहा है, उसके बारे में कुछ बात करें, मुंबई के हालात पे कुछ अगर आप बता सकें। बस ये है कि इस मौके पर रमज़ान भी आ गए हैं जी, और ये जो हालात को देखते हुए रमज़ान में पूरी तरह इबादत के अंदर तल्लीन है, हम सब मग्न हैं उसमें, और ईश्वर से दुआ से अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द सारी दुनिया में जो मुसीबत और आफत छाई हुई है और एक मौत का साया जैसा मंडरा रहा है, तो मालिक इस महामारी से हम सब की हिफाजत करे, और जो भी चले गए हैं इस दुनिया से उनके लिए हम श्रद्धांजलि देते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, स्वर्ग नसीब हो उनको, और उनके जो जिनके अपने अजीज बिछड़ गए हैं उनको मालिक हिम्मत दे। और बाकी जो लोग हैं, हम जो लॉकडाउन में गिरफ्तार हैं, तो हम प्रशासन के मुताबिक जो हमें सलाह दी गई है और आप मीडिया वाले हमें बताते हैं, हिदायत देते हैं, सलाह देते हैं, उस मुताबिक हम उस पर अमल करें और अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने सारे अपने आप को और अपने वालों को सुरक्षित रखें। तो ये मेरा संदेश है। बिल्कुल सही बात बताई आपने कि हम अपने आप की स्वास्थ्य की रक्षा हम खुद ही कर सकते हैं जब हम घर से बाहर ना निकलें और सभी नियमों का पालन करें। दिलशाद, आप क्या कहोगे? बस मैं एक्चुअली जैसे डैड ने कहा कि ये जो हालात जो अभी आजकल हैं, और एक्चुअली महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बॉम्बे में ज़्यादा हो गया, तो हमारे लिए भी बहुत एहतियात हमें रखना है इस चीज़ को। और बस यही है कि मैं देखता हूँ वीडियोस काफ़ी कि लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत वार्निंग्स है, इतने सब क्या कहते हैं, इतना ख़तरा है बाहर, फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा हिम्मत रखिए और आप घर में रहिए, फैमिली के साथ रहिए, उनके साथ वक्त बिताइए, यही वक्त है। और उन बेसहारा लोगों को जो आज हजारों की तादाद में हम देख रहे हैं टीवी में कि पैदल 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, के हुए बीमार हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, मतलब इतनी इनकी परेशानी देखकर दिल दहल उठता है। तो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि क्योंकि आज देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बंद है। हाँ, और हम चाह कर भी नहीं जा सकते। तो ये ख्याल, एक शेर याद आ गया कि घर से घर दूर है, घर से घर दूर है मंदिर और मस्जिद, तो चलो यूं कर लें, घर से घर दूर है मंदिर और मस्जिद, तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। आज हम देखते हैं कि जब मजदूर जा रहे हैं, रास्ते में पड़े हैं इतनी धूप गर्मी के अंदर, और लोग उनको मदद कर रहे हैं, सहाय कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो ये आज जब भी मौका मिले हमें ये सेवाएं करनी है, ताकि मंदिर में जाए बगैर हमारी प्रे
कबूल हो जाए। तो ये आज सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ी इबादत है ये, कि हम सबके काम आ सकें। बहुत सही बात बताई शब्बीर भाई, आपने बहुत ही सही बात बताई कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को, आसपास के लोगों को आप सहाय करें, और ये सहाय प्रार्थना से बड़ी है। आज जब हम मंदिर मस्जिद नहीं जा सकते हैं तो इससे बड़ी प्रार्थना और इससे बड़ी दुआ कतई हो नहीं सकती है, और हमें यही करना चाहिए। और तभी तो कहा है कि आज ये मौका है कि आप अपने देश के प्रति प्यार जो है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि अब तक हम लोग यही सोचते आए थे ना कि हमें बॉर्डर पे जाने का मौका मिले तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहना है। घर के अंदर रहकर आप लोगों को कैसे मदद कर सकते हो, उसका ये समय है, और वो साबित करना है कि हम सब एक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। दिलशाद, आखिर में कुछ कहना चाहोगे? मैं आपकी एक बात पे शेर याद आ गया मुझे। अरे वाह, क्या बात है, बताइए। भारत का जो इंसान जी वफादार नहीं है, भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, इस मुल्क में रहने का वो हकदार नहीं है। भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, इस मुल्क में रहने का वो हकदार नहीं है। वो दिल कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता जिस दिल में तिरंगे के लिए प्यार नहीं है। तो हम सबको मिलजुल के सबको सहाय करना है, एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे को दुख दर्द बांटने हैं। ये वो वक्त है। ये वक्त हिंदू मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का नहीं है। ये वक्त एक रहने का, एकजुट रहकर एक दूसरे की सहाय करना है, एक दूसरे के काम आना है। जी वाकई आपने बहुत सही बात कही है कि अगर हम तिरंगे को इतना प्यार करते हैं तो उसी तिरंगे के साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। तो हम सभी एक हैं और एकजुट होकर ही आज हमें रहना है। क्या कहेंगे दिलशाद? बस यही कहूँगा कि जो हमने होममेड जो आपने क्या गाना जो प्रेयर बनाया है, बस मैं चाहता हूँ कि ये दुआ ऊपर वाला सुन ले, इस बच्चे की, हम सब की दुआएं सुन ले, और ये बीमारी जल्द से जल्द दुनिया में अमन शांति हो जाए और स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें। और ये आप शेयर कीजिए लोगों में और ये प्ले कीजिए ताकि हमारा ये मैसेज सब तक पहुंच जाए और सबको पसंद आए। दुआएं। और गायत्री जी, मुझे नेक्स्ट टाइम मौका दीजिएगा ताकि मैं ऐसे घर बैठे अपने बड़ौदा वासियों को, गुजरात वासियों को उनको एंटरटेन कर सकूं जो घर में लॉकडाउन है। जी बिल्कुल। आज तो हम ये मैसेज टू गॉड के एल्बम के लिए आपने जो वीडियो बनाया है उसके लिए आज हम बात कर रहे थे, मगर डेफिनेटली हम वापस मिलेंगे इसी तरह। और वडोदरा वासियों को आपकी आवाज़ जो उनके कानों में बिल्कुल गूंजती, जैसे शब्बीर भाई की नाम आता है तभी सब लोगों को वो सारे गाने, वो आवाज़ सबके कानों में गूंजने लगती है। वो सारे गाने भी हम सुनाएंगे और ज़रूर से वापस हम आपसे मुलाकात करेंगे। जरूर। जाने से पहले मैं एक्चुअली डैड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका एक गाना मैं कहने ही वाली थी भाई कि मुझे लगा कि आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो शायद शब्बीर भाई प्लीज़ सुना दीजिए। बस इसी नोट पर हम इसको फिर विराम देंगे। मैं खत्म नहीं कहूँगी, विराम देंगे। प्लीज जी। और मैं फिर कहूँगा कि मेरी कामयाबी और मेरी तरक्की, मेरी शोहरत, ये मेरे बड़ौदा वासियों के नाम है। उन्होंने मुझे 1967 में जब मैं पहली बार स्टेज पे आया, उन्होंने बहुत प्यार दिया, प्रेरणा दी, जिसकी वजह से मेरा हौसला बढ़ा और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो मेरी तरक्की मेरे शहर वासियों के, मेरी जन्मभूमि के नाम है। क्या बात, क्या बात। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे,
लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवान होंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। बस हम आपको हमेशा याद करेंगे नहीं कहूँगी मैं, हम करते ही रहते हैं। वडोदरा वासी कभी आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने भी वडोदरा वासियों को कभी भुलाया नहीं है। नहीं। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वडोदरा वासी बहुत ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं और सारी तरक्की वडोदरा के नाम आप कर रहे हैं, सारी शोहरत वडोदरा के नाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। फिर दोबारा हम आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे, कुछ अच्छे नगमे सुनेंगे और इस समय को थोड़ा सा संगीतमय बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शब्बीर भाई, दिलशाद, सुभान, दानियाल, आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बस इसी तरह सभी के लिए दुआ करते रहें। और वैसे भी अभी रमज़ान चल रहा है तो दुआ में सभी को याद रखना। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ में जुड़े थे शब्बीर कुमार, सुभान शेख, दिलशाद शेख और दानियाल। इसी तरह हम सब प्रेयर करते रहें, इसी तरह हम सब एक होकर ये मुसीबत से लड़ते रहें तो बहुत जल्द ये सारी परेशानियां हमारे हिंदुस्तान से और विश्व से दूर हो जाएगी। VNM के साथ में जुड़े रहें, VNM YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बात हमेशा अपडेट रहे, अपने आप को अपडेट रखें शहर, राज्य, देश और विदेश की खबरों से। नमस्कार।